हम जानते हैं जब दो किरणों यानी रेज का कॉमन एंड पॉइंट या उभयनिष्ठ अंत बिंदु एक हो तो कोण बनता है। जैसे ये एक किरण है और ये एक दूसरी किरण है और इन दोनों से बनता है ये कोण यानी एंगल। ये है कॉमन एंड पॉइंट जो कहलाता है कोण का वर्टेक्स या शीर्ष। अब सभी कोण एक जैसे तो दिखाई नहीं देते। जैसे एक तो ये कोण हो गया, एक दूसरा कोण लेते हैं जो कि इससे अलग दिखाई दे। एक किरण यहां ले लेते हैं, ये बन गया दूसरा कोण। ये ऐसा दिखाई देता है। इसे देखें तो ये ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसे लिखते हैं मोर ओपन, मोर ओपन। और ये छोटा दिखाई देता है, इसे हम लिखेंगे लेस ओपन। हम इन्हें मोर ओपन या लेस ओपन नहीं कहना चाहते, बल्कि हम बिल्कुल ठीक यानी एग्जैक्ट माप बताना चाहते हैं कि कोई कोण कितना बड़ा है। यानी हमें कोणों को मापना है, मेजर करना है। तो एंगल्स को मेजर करने के दो मुख्य तरीके हैं। ज्यादातर कोणों को हम डिग्रीज या अंश में मापते हैं और आगे चलकर जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इन्हें मापने की इकाई रेडियंस भी है। और ये इकाई डिग्री मिली है सर्कल यानी वृत्त से। तो एक सर्कल खींचते हैं यहां, तो ये है एक वृत्त। और ये माना जाता है, माना नहीं बल्कि ऐसा है कि एक वृत्त में 360 अंश होते हैं यानी 360 डिग्रीज। मैं अभी आपको समझाता हूं। ये वृत्त का केंद्र यानी सेंटर है और यहां से हम एक रे यानी किरण खींचें। मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु है और ये कोण की भुजा एक पूरा चक्कर लगाए इस वृत्त में यानी एक संपूर्ण घूर्णन, एक रिवोल्यूशन। ये दर्शाता है 360 अंश यानी 360 डिग्रीज। और ये छोटा सा वृत्त दर्शाता है डिग्रीज को यानी अंश को, और इसे पढ़ा जाता है 360 अंश। आप पूछेंगे ये संख्या 360 कहां से मिली? पूरे विश्वास से तो नहीं कह सकता, परंतु इतिहास से संकेत मिलते हैं कि यह ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स इसी तरह चल रहा है जैसे धरती का सूर्य के चक्कर लगाना। अब तो जानते ही हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366। और किसी पुराने खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर ने शायद ये कहा हो, ये 360 के आसपास ही तो है, क्लोज टू 360, 360 के बहुत नजदीक। यहां तक कि कई प्राचीन कैलेंडरों जैसे पर्शियन और माइनस में एक वर्ष में 360 दिन ही दिखाए गए हैं। वैसे भी 360 365 की तुलना में एक ऐसी संख्या है जो विभाज्य यानी डिविजिबल है कई संख्याओं से यानी कई नंबर्स से। तो चलिए, ये तो हुई इतिहास की बात, परंपरा की बात, यानी जो हमें हिस्ट्री ने दिया वो ये है कि एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। तो कोण को मापने का एक तरीका ये है कि आप एक किरण खींचें यहां से ऐसे, और अब एक दूसरी किरण खींचें, यहां पर खींच लेते हैं। ये हो जाएगी दूसरी किरण और वृत्त का ये भाग जो इन किरणों के प्रतिच्छेदन यानी रेज के इंटरसेक्शन के बिंदुओं के बीच में है, ये है परिधि यानी सर्कमफ्रेंस का ये खंड, ये फ्रैक्शन। तो इस कोण का माप होगा, इस खंड का माप डिग्रीज में। तो मान लीजिए कि ये वाला भाग या इस भाग की लंबाई है 1/6 यानी 1/6 इस वृत्त की कुल परिधि का 1/6 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, 1/6 इस वृत्त की इस लंबाई का। तो ये वाला कोण होगा 1/6 360 अंश का। तो ये कोण होगा 60 अंश का, 60 डिग्रीज। एक और उदाहरण लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त, सर्कल। एक कोण खींचेंगे जिसका शीर्ष यानी वर्टेक्स हम लेंगे वृत्त के केंद्र पर। एक रे खींचते हैं यहां से, आप इसे 0 डिग्री मान सकते हैं, या ये माने कि एक और रे इसके ऊपर हो तो ये 0 डिग्री कोण है। चलिए एक किरण यहां पर ऊपर की ओर खींचते हैं, यहां ऊपर की ओर कुछ इस तरह। और इस स्थिति में ये आर्क या चाप जो इन दो बिंदुओं के बीच में है, ये दर्शाती है 1/4 भाग इस वृत्त की सर्कमफ्रेंस यानी परिधि का। ये भाग 1/4 है परिधि का, 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो ये कोण होगा 1/4 360 का। 360 अंश को विभाजित करें 4 से यानी 90 अंश का।
इस तरह के कोण में जहां एक किरण सीधे ऊपर या नीचे की दिशा में जाए और दूसरी दाएं या बाएं दिशा में, हम कहते हैं कि दोनों किरणें परपेंडिकुलर यानी लंब हैं, या हम इसे समकोण कहते हैं। और हम इसे ज्यादातर इस चिन्ह से दर्शाते हैं, जिसका अर्थ है ये 90 अंश का कोण है, 90 डिग्रीज एंगल। एक और उदाहरण देखते हैं, पक्का करने के लिए कि जो भी हमने किया है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कम से कम एक और उदाहरण, समय हुआ तो एक और। तो इसी तरह एक और कोण लेते हैं। एक बार फिर हम इसका शीर्ष यानी वर्टेक्स वृत्त के केंद्र पर ले रहे हैं। ये हो गई एक रे इस कोण की, और ये हो गई दूसरी रे। ये वाली रे कोण की दूसरी किरण है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दें और जानने की कोशिश करें इस कोण का माप क्या है। व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? ये किरणें प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं वृत्त को यहां और यहां। वो आर्क यानी चाप जो इन बिंदुओं को मिलाती है वो ये है। ये देखिए, ये वृत्त की कुल परिधि का आधा है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। वृत्त के अनुदिश चली गई आधी दूरी, वृत्त की परिधि की आधी दूरी। तो ये कोण बराबर है 360 अंश का आधा यानी 180 अंश। आप इसे ऐसे देखें कि इनका कॉमन एंड पॉइंट यानी उभयनिष्ठ अंत बिंदु है ये, और यहां बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा था एक और एग्जाम्पल लेंगे। एक और वृत्त लेते हैं और हम खींचेंगे एक कोण, इसमें एक एंगल बना लेते हैं। यहां मान लीजिए ये हो गई एक किरण और ये हो गई दूसरी किरण। ये बन गई दूसरी किरण। और वैसे इन सभी में एक नहीं बल्कि दो कोण बने हैं। जैसे यहां एक कोण बना ये वाला, आप देख सकते हैं ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण। इस उदाहरण में हम बात करेंगे इस कोण की। तो देखें ये कहां इंटरसेक्ट हो रही है, इस वृत्त पर। आप अब इसमें इस आर्क को देखिए यानी इस चाप को, क्योंकि इसी चाप से हमें इस कोण को ज्ञात करना है। और देखिए यहां हम 3/4 भाग चले हैं इस परिधि के अनुदेश। तो ये कोण 3/4 है 360 का। 360 अंश का चौथाई होता है 90 अंश। तो इसका 3 गुना होगा 270 अंश, 270 डिग्रीज।